जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे और अपनी पढ़ाई में अन्य दिनों की तरह आज भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हम मानव हैं और मानव एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं और खास करके हम शिक्षकों का तो एक कर्तव्य हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन में आप सबों का हम स्वागत करते हैं और आज के सेशन का टॉपिक है हमारा आर्थिक विकास के संकेतक। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को हम कैसे मापेंगे और उसका दर को निर्धारित करने का क्या फॉर्मूला है। बहुत ही व्यवहारिक ढंग से हम उस बातों को अनुभव किया था और बताया था आपको, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही बेसिक चीज समझ में आई भी होगी। तो आज हम लोग उस बातों को देखते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक विकास जो होता है उसका संकेतक क्या होता है, कि अर्थात किसी भी देश के इकोनॉमी में हम कुछ खास इंडिकेटर होता है जिसके ग्रोथ को या डेवलपमेंट के जो रेशियो होता है उसमें कुछ खास इंडिकेटर होता है, जैसे एजुकेशन है, लाइफ मतलब जीवन प्रत्याशा आयु है, साक्षरता दर है, जीवन स्तर है। इस सब को कुछ खास तरह से डिपेंड करके और इंडिकेट करके उसका एस्टिमेट करके गत वर्ष या गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में, और उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि उस देश का वर्ल्ड में क्या रैंक है। उसके लिए बहुत सारे संकेतक है, सैकड़ों संकेतक है, और यह टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर सवाल मतलब हर एग्जाम में इससे एक सवाल पूछता है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित और यूनिवर्सल इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फैक्ट पूछा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि वह किसके द्वारा निर्धारित होता है या उसके अंतर्गत कौन कौन से सूचक है, इंडिकेटर है। और तीसरा होता है कि उस आधार पर, उस इंडेक्स के आधार पर इंडिया का क्या रैंक है और उसका जो मैक्सिमम मतलब यूनिट है और मिनिमम क्या होता है, वर्ल्ड में पहला कौन सा स्थान है। तो आज के इस सेशन में हम दो इंडेक्स को कवर करने का प्रयास करते हैं और चलते हैं ये दो इंडेक्स कौन कौन से हैं। पहला इंडेक्स जो है वो एक बनाया है हमने, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक इसमें क्या कहता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो इंडेक्स है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या कहता है, इसके सूचक क्या है, इसको क्या किसने डेवलप किया। तो एक आंकड़े के अनुसार से ये कहा जाता है कि यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें जीडीपी का जो ग्रोथ है ना उसका एक विकल्प के रूप में अपनाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी देश के इकोनॉमी का डेवलपमेंट को जीडीपी के रिस्पेक्ट में मानते हैं और उसका दो मूल्य पर निर्धारित होता है, एक नॉमिनल प्राइस पर और एक रियल प्राइस पर। तो यहाँ पर हम उस चीज को नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम लोग सबसे पहले फंडामेंटली देख लेते हैं कि आखिर इस इंडेक्स को किसने डेवलप किया। तो इस इंडेक्स को 1970 ईस्वी में सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे मॉरिस डी मॉरिस, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, 1970 याद रखिएगा। ठीक है कि यह 1970 में डेवलप्ड हुआ और मॉरिस डी मॉरिस ने ठीक है इसको निर्धारित किया था। यह क्या है, तो यह जीडीपी के एक विकल्प के रूप में मापा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है, विकास को मापने के लिए जीडीपी के विकल्प के रूप में अपनाता है। विकल्प, चूंकि जीडीपी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे सूचकांक होते हैं, उसके बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इस इंडेक्स में कुछ खास इंडेक्स ही हम रखते हैं, सूचक रखते हैं जिसके आधार पर। तो जीडीपी का एक विकल्प है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यह अगर हम निर्धारित करते हैं इसमें, तो इसमें नागरिकों के जीवन स्तर में कल्याण को मापने का आधार हमें मिल जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति का जीवन स्तर को देखते हैं तो उसमें वेलफेयर पर वह कितना खर्च करता है उससे हमें पता
चल जाता है। दूसरा है कि जीवन के कल्याण को मापने का ये एक आधार है। यह सिंपल सी बात है। मॉरिस डी मॉरिस ने इसको 1970 में डेवलप किया। यह जीडीपी के विकल्प के रूप में मापा जाता है और यह मनुष्य के या व्यक्ति के, देश के किसी भी नागरिक के जो वेलफेयर का मापक है, स्तर है, जीवन स्तर में जो वेलफेयर पर किया जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट है या खर्च है, उसको यह निर्धारित करता है। इसके कुछ सूचक बनाया गया है। ठीक है, इसका सूचक क्या है, घटक क्या है, तो 3 घटक है। पहला घटक किसी भी, ये यूनिवर्सल घटक होता है, हर का एक घटक होता है और इसमें जो है POLI का जो घटक है वो साक्षरता है, बेसिक लिटरेसी रेशियो जो है या रेट जो है वह सबसे पहला सूचक है, इसका इंडिकेटर है, घटक है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मॉर्लिटी रेट कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब 6 वर्ष से नीचे वाले जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वह अगर जन्म के 6 महीने के पहले अगर मर जाता है तो उसको शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या को बताता है। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह ये बताता है कि एक एवरेज व्यक्ति एवरेज आयु तक कितनी आयु तक वो जीता है। इस 3 इंडिकेटर को बना करके यह पहला इंडिकेटर जो है वह जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक को मापते हैं। तो क्लियर हो गया, इसका याद क्या रखना है, किसने डेवलप किया, इसका घटक क्या क्या है। तो पहला घटक है इसमें, ठीक है, साक्षरता दर किसी व्यक्ति का अर्थात लिखना पढ़ना और समझना अगर आता है तो वह साक्षर माना जाता है। ठीक है, दूसरा है शिशु मृत्यु दर, 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को 1000 में मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जीवन प्रत्याशा एक एवरेज आयु जो होता है वह अभी जैसे वर्तमान में 67 ईयर है, तो उसको आधार पर अगर ज्यादा होगा तो अच्छी जीवन की गुणवत्ता का जो फिजिकल जो लाइफ है इंडेक्स है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक में वह ज्यादा। इसमें एक और चीज देखना होता है, इसका मैक्सिमम जो इंडिकेटर होता है वो कितना होता है, सूचकांक कितना होता है, तो वह इसका 100 मैक्सिमम होता है और न्यूनतम जो होता है 1 होता है। अगर मान लेते हैं 100 अंक किसी को लाया है इस 3 इंडिकेटर में तो वह सबसे टॉप पर है, और अगर वह नीचे आया है, 1 आया है या 1 से कम आया है, 0 से ज्यादा 1 है, 10 है, 15 है, इस तरह से है, तो उसको सबसे नीचे माना जाए। जैसे कि इंडिया में 2026 के आंकड़ों के अनुसार 89 देशों का सूचकांक निकाला गया और उसमें 63वें स्थान पर 63 रैंक पर इंडिया का माना जाता है, जबकि पहले स्थान पर नीदरलैंड आता है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर जो है, दूसरा इंडेक्स जो हमने बनाया है लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को। यह लैंगिक विकास जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है GDI, यह UNDP के द्वारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह निर्धारित करता है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। इसमें भारत का रैंक भी हम बताएंगे। फिलहाल इसके हम क्या इंडिकेटर है, क्या कहते हैं वो देखता है। यह 1995 में विकसित किया गया। ठीक है, यह 1995 में GDI को विकसित किया गया। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी होता है प्रत्येक साल, उसके द्वारा जारी होता है और यह बताता है कि एक पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानताएं हैं या समानता है वह कितनी है, खास करके कुछ खास शिक्षा में, स्वास्थ्य में या उसके जीवन स्तर में क्या अंतर है। जो गैपिंग है उसी गैपिंग को, ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक को निर्धारित किया जाता है। या पुरुष एवं महिलाओं के बीच कितनी समानता या असमानता है वह बताता है। यह सूचकांक यह बताता है कि महिलाएं और पुरुष के समकक्ष में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कितना कम है या कितना ज्यादा है। क्लियर। अब इसके क्या क्या घटक है, तो इसके 3 घटक है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है ज्ञान यानी कि एजुकेशन, तीसरा है जीवन, ठीक है, आय या जीवन स्तर। चूंकि इनकम पर आय डिपेंड करता है। इनकम का मतलब एक साल में एक व्यक्ति कितना वैध तरीकों से इनकम प्राप्त करता है,
अर्थात फ्लो के माध्यम से उसके पास कितना पैसा आता है एक साल में, अर्थात इस साल वह इनकम होता है। उसी इनकम को अगर हम संग्रहित करके किसी जमीन पर या सोने पर खर्च कर देते हैं तो वह हमारा कैपिटल हो जाता है, अर्थात वह संपत्ति हो जाता है, वेल्थ हो जाता है। लेकिन इनकम जो है एक फ्लो की तरह होता है, ठीक है। तो इनकम पर भी हमारा मतलब जीवन स्तर डिपेंड करता है, और जीवन स्तर में एक्सपेंडिंग होता है, न कि इन्वेस्टमेंट होता है। एक्सपेंडिंग मतलब वेलफेयर पर हम कितना खर्च करते हैं, शिक्षा पर हम कम भी खर्च करें लेकिन हमारा खाने पीने रहन सहन पर अगर हम ज़्यादा खर्च करते हैं, एजुकेशन पर, तो एक लेवल होता है। क्योंकि व्यक्ति में कई विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग विचारधारा दिया है। जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो उसके खाने पीने वाले वस्तुओं पर जो उपभोग पर की जाने वाली खर्च का अनुपात जो है प्रायः बढ़ जाता है। भले घटता है लेकिन वह ज्यादा करता है, ठीक है ना। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वो प्रायः उपभोग पर की जाने वाली खर्च को अनुपातिक रूप से कमी करता है और संस्थागत क्षेत्रों पर वृद्धि करता है, जैसे शिक्षा पर, हेल्थ पर या अन्य जीवन स्तर पर, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। तो इसके 3 इंडिकेटर है, किसका? जीडीआई का, जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स का 3 इंडिकेटर है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इनकम इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है इनकम पर डिपेंड करता है। भारत की जहां तक बात है तो इसमें भारत का स्थान जो है 130 में है। 2026 में भारत का स्थान 130 नंबर पर है, जबकि 2025 में यह 131वें स्थान पर था। और टोटल इसमें जो निर्धारित किया गया 193 देशों का एक आंकड़े आया है, और 193 देशों में 130वें स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पे आइसलैंड है। आइसलैंड जिसका पॉइंट आता है 0.972, जबकि भारत का है 0.685, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो अंक है वह 1 है, और 1 से जितना कम होगा उसमें पुरुषों के और महिलाओं के बीच में जो गैपिंग है बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? एक और चीज हम समझ लेते हैं कि यह जो इंडेक्स है यह काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इंडेक्स में कुछ खास इंडेक्स है जिसका रिपीटेशन होता है और हमें जानने की जरूरत होती है व्यवहारिक रूप में कि हम कितना, गरीबी इंडेक्स में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, उसी तरह से जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें एक परिवार में, एक समाज में कितना महिलाएं पीछे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में या जीवन स्तर में, ये निर्धारित करना एक आम आदमी का बहुत ही आसानी से वो निकाल लेता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हमने 2 इंडेक्स को देखा, और लगातार अभी लगभग 20-25 ऐसे इंडेक्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। खास करके जितने भी एग्जाम होते हैं आज के डेट में, यूपीएससी से लेकर के जूनियर लेवल तक के एग्जाम में, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है। बैंकिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, नेट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने खास करके इस टॉपिक को चुना है, और इस टॉपिक के बाद हम लोग इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें नेचर देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग इसके बाद इस सूचकांक का जो आर्थिक विकास का जो सूचक है, संकेतक है, उसके बाद देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एक्सेप्ट करें, और वीडियो को अगर आप देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो निश्चित तौर पर आप इसको, एक ही फर्ज बनता है कि आप इसको लाइक करें, क्योंकि यह मुझे लगता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में एक व्यवहारिक जानकारी आपको मिल जाएगी, और उसकी सतह तक या अंदर तक जाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और मैंने इसी प्लान को लेकर के एक इकोनॉमिक्स को, पूरे चैप्टर को मिनिमाइज करके, जो इम्पोर्टेंट है और वह एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं। अगर आप हर वीडियो को आप देखोगे तो देखोगे लगता है कि हमारा जो सीढ़ी है वह बढ़ रहा है, हमारा लेवल बढ़ रहा है। इसके बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जिस पर हम चाहेंगे कि आपको इससे भी और बेहतर ढंग से आपको फॉलो करवाए।
और समझाए। ओके, तो आज बस इतना। जय हिंद, अगले दिन मिलते हैं। ओके।